क्लास 9 यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से इस चैप्टर को समझ। देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ मेरी क्लास में 40 बच्चे करीब बचे हैं, और 42 बचे, 2 राज और उसका नाम तो हट गया, हमने हटा दिया है। बहुत बार उनसे कम्युनिकेट किया, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, स्कूल से रजिस्ट्री से लेटर भी भेज दिया, बहुत कुछ कर दिया, तो यानी उनको नहीं आना है और नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अब वो आगे जो करते हैं करें, क्योंकि हमें आगे बहुत कुछ करना है। अभी मैं ये डेटा ही नहीं बता पा रही हूँ कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं एग्जैक्टली। अभी 9th का रजिस्ट्रेशन होना है, PT1 उनका छूट ही गया, फीस उन्होंने भरी नहीं, अप्रैल से आ नहीं रहे, तो इसका मतलब उन्होंने नहीं आना, सीधी सी बात ये है। हमारा समागम से हटाना है उनको, यूडाई से हटाना है और ये UBI से हटाना है, फिर जाके रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैं तो हर चीज़ के लिए अटकी हुई हूँ ना इस 9th की क्लास टीचर बन के। मेरा मानना ये 42 बच्चे अगर मेरी क्लास में, तो 42 के 42 10th में जाएँ, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। तो वो आप तभी जाएंगे जब आप मेहनत करें। ऐसी नौबत ना आए कि 15-20 की सप्लीमेंट्री आए, फिर उसमें से 8-10 फेल होके अगले साल अपने जूनियर्स के साथ बैठे, ये बहुत अच्छी बात है। याद है क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं सेकंड बता रही हूँ, फर्स्ट फिर उसके बाद पढ़ेंगे, पहले तो सरल सरल वाले पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, क्या कह रहा है, अगर 2 इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट माने काट रही है, इंटरसेक्ट माने काट रही है, बाइसेक्ट माने दो बराबर इक्वल, हाँ, बाइसेक्ट माने आधा आधा करना और इंटरसेक्ट माने सिर्फ कट करना। तो एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ देखिए, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो राइट हैंड साइड पे फिगर बनाएंगे। एक सर्कल बना लिया मैंने, ये इसका एक सेंटर जरूर बनाना होता है, और इसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हैं। एक को मैं AB लिख लेती हूँ, एक को CD लिख लेती हूँ, कोई दिक्कत है। और जहाँ पर ये कट कर रही है इसको P लिख लेती हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक हो गया। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो आपको ये प्रूव करना है कि पहली कॉर्ड के टुकड़े, ठीक है, दूसरी कॉर्ड के टुकड़ों के बराबर है। माने पहली कॉर्ड का बड़ा वाला टुकड़ा ये हुआ, इसको क्या कहेंगे, AP, ये बराबर है DP के, और जो ये है CP, ये बराबर है BP के। ऐसा आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है। इसने लैंग्वेज में बोला है, उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसे लिखें, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि एक कॉर्ड के जो 2 टुकड़े हैं वो दूसरी कॉर्ड के दूसरे 2 टुकड़ों के बराबर हैं, बड़े वाले बड़े वाले के बराबर और छोटा वाला छोटे वाले के बराबर है। चित्रेश यहाँ से उठ के यहाँ बैठो, जल्दी उठो जल्दी, ठीक है। कैसे करेंगे, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, क्या कर दूँ बताओ। अच्छा, इसमें कलर ही नहीं चलेगा, बताओ। थ्योरम्स पढ़ी थी कुछ आपने बेटा, थ्योरम्स पढ़ी थी कुछ, याद रहता है? आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, पढ़ी थी? देखो किताब में जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें एक थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर होती है। इक्वल कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से बराबर दूरी पे होती है। हाँ, 9.1। तो सुनो अब यहाँ, अब ये इक्वल कॉर्ड्स है तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से इनकी दूरी बराबर होगी, तो एक तो ये इक्वल हो गया, एक एंगल 90 हो गया और एक ये कॉमन हो गया। तो क्या लगी, RHS। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, RHS। कौन सी लगी, RHS से ध्यान से सुनिए, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। इससे क्या निकल के आया, जैसे ही ट्राइंगल OMP जो है वो कौन बोल रहा है लगातार, ONP के कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो वहाँ से CP से आपके पास आ गया MP = NP। आया या नहीं आया, आया। अब ये टुकड़े बराबर हो गए, देखो ये वाला और ये वाला, इसको मैं रेड कर देती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये वाला
ये वाला और ये बराबर हो गया। और एक चीज आपने ये देखो, फिगर थोड़ा सा सही नहीं बनाया है क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ करा है। ये जो होता है ना, सेंटर से जो किसी भी कॉर्ड पे क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर, उसको आधा भी करता है, बाइसेक्ट भी करता है। ये भी थ्योरम है ना आपकी 9.23 जो होगी। तो यानी MB और NC भी बराबर है नहीं है? MB भी इक्वल है NC के, ठीक है। अब मैं MB में से माइनस करती हूँ MP और इधर NC में से माइनस करती हूँ NP, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ ये, ठीक है। सॉरी ये नहीं, बाहर वाला माइनस कर रहा, मैंने क्या करा, नहीं ठीक है, अंदर ही वाला ये माइनस कर रही हूँ और इसमें से माइनस कर रही हूँ, सॉरी इसमें से माइनस कर रही हूँ। ये मतलब जो मैंने रेड किया है ना, उसमें से मैं यहाँ तक माइनस कर रही हूँ, देखो यहाँ तक, ये वाला माइनस, ठीक है। इसमें से माइनस कर रही हूँ ये और इसमें से माइनस कर रही हूँ ये। तो क्या बचा, इधर से बचेगा CP और इधर से बचेगा BP। देखो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल लगा, यूक्लिड का। जब इक्वल में से इक्वल माइनस करते तो इक्वल बचता है। तो हाफ हाफ वाला पोर्शन इक्वल है और ये वाला भी इक्वल है। अभी हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया तो इक्वल में से इक्वल माइनस करूँगी तो इक्वल ही बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे बताओ, इस साइड बचा CP और इस साइड बचा BP, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये आ गया, यही तो हमने करना था, एक टुकड़े तो इसके यही है ना, CP और BP। तो CP BP इक्वल आ गए। अब पूरी कॉर्ड भी तो इक्वल है भाई, AB पूरा भी तो इक्वल है CD के, इक्वल कॉर्ड्स है। उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दीजिए। AB में से क्या माइनस करेंगे, BP, और इधर CD में से क्या माइनस करेंगे, PC। तो इधर क्या बचेगा, AP, और इधर क्या बचेगा, BP। ये आ गया, ठीक है। अब देखो एक जगह रखो, तो ऐसे आपको करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए जिनको कंफ्यूजन हुआ। आप पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये दो ट्राइंगल लेंगे। इन दो ट्राइंगल में आप कहेंगे परपेंडिकुलर एक तो इक्वल होंगे, क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होते हैं। दूरी का मतलब जहाँ पर भी आता है डिस्टेंस, यहाँ पर वहाँ पर परपेंडिकुलर से ही मतलब है ज्योमेट्री, ठीक है। दूसरा एक एंगल 90 होगा। तीसरा बीच वाली लाइन कॉमन है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये MP इक्वल हो जाएगा PN के। फिर पूरे MB में से MP माइनस कर देंगे और NC में से NP माइनस कर देंगे, तो ये छोटे वाले टुकड़े बराबर हो जाएंगे। जैसे ही ये छोटे वाले टुकड़े बराबर हो जाएंगे तो पूरी कॉर्ड भी बराबर है। तो पूरी कॉर्ड में से ये छोटे वाले टुकड़े माइनस कर देंगे तो बाकी का बचा बड़ा वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्लियर है। अभी तो कंफ्यूजन नहीं है कुछ, आगे बढ़ जाते हैं, 2 मिनट है एक ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन। ये वाला इधर काम नहीं करता, वो वाला इधर काम नहीं करता, बड़ी मुश्किल। तीसरा क्वेश्चन देखो, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the same ही फिगर है, सेम फिगर है, चीज कुछ अलग प्रूव करनी है। इसमें भी सेम तरीके से ही होगा। ये कह रहे हैं कि अगर इसमें जितनी भी बातें कही जाएंगी ज़्यादातर इक्वल कॉर्ड्स वाली ही कही जाएंगी, क्योंकि आपकी जितनी थ्योरम थी वो सारी इक्वल कॉर्ड से रिलेटेड थी, एक ही साइड सर्कल के अंदर। तो ये कह रहा है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, इनको हमेशा ABCD ही ले लेना, इजी रहेगा। और इस पॉइंट को, इसको तो O लेते हैं तो इसको P ले लिया मैंने, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो लाइन इनको सेंटर से ज्वाइन करेगी ना, ठीक है, क्या बोल रहा है ये देखो, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक द इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। वो कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाता है। इस कॉर्ड से जितना एंगल बनाएगा उतना ही इससे बनाएगा, ऐसा प्रूव करना है। ये दिया नहीं है, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ काम ये किससे मिटता है, हाथ से तो वही है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे अब आप समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही दो ट्राइंगल लेंगे, उसी तरीके से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे, एक ये 90, एक ये 90,
ए के इक्वल ये कॉमन, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में था, सेम ही हो गया। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल किससे बराबर हो जाएंगे? 60, किससे बराबर हो जाएंगे? 60। ये बहुत इजी था, समझ में आ गया? अरे आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, फोर्थ क्वेश्चन, ये इसका फिगर बना है। ये सुपर इजी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, सबसे इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखो इसको मैं यहीं पे समझा देती हूँ, इसी फिगर में। यहाँ ये देखो, दिख रहा है आपको? इसमें ये क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक वर्ड किस लिए यूज होता है? जिनका सेंटर एक होता है, ठीक है? तो एक ही अंदर वाला सर्कल है, एक बाहर वाला सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम ही है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल है। ऐसे 2, 3, 4 कितने भी बना सकते हैं। तो अगर ये कह रहा है कि एक लाइन दो कंसेंट्रिक सर्कल से होकर जा रही है, ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स विद सेंटर ओ बी। प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूव करना है। यहाँ देखो, आपको ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूव करना है। ये ओरल क्वेश्चन है। देखो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, अभी आप अंदर वाले सर्कल को याद रखो और बाहर वाले को बोल दो। अंदर वाले को याद रखेंगे तो देखो क्या होगा, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसको मैं कह देती हूँ पी, तो ये बीपी और पीसी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल होंगे ना। इनको ये बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब थोड़ी देर के लिए आप अंदर वाले सर्कल को भूल जाइए और बाहर वाले को याद रखिए। जब आप बाहर वाले को याद रख, सोचो कि अंदर कोई सर्कल नहीं, तो यही परपेंडिकुलर में ये ए से लेके पी तक का डिस्टेंस और पी से लेके डी तक का डिस्टेंस भी बराबर होगा। यानी कि पहले वाले सेंटर की अगर मैं बात करूं तो बीपी इक्वल है सीपी के, क्योंकि परपेंडिकुलर्स को बाइसेक्ट कर रहा है लाइन को। और दूसरे बड़े सर्कल की मैं बात करूं तो AP इक्वल है DP की। इसको इक्वेशन 1 कहो, इसको 2 कहो। 2 में से 1 माइनस कर दो, तो AP में से माइनस कर दो BP, और इधर DP में से माइनस कर दो CP। तो AP में से जब माइनस होगा BP, तो क्या बचेगा? AB। क्या बचेगा? AB। और AB उधर क्या बचेगा? बस ये 3 लाइन का क्वेश्चन खत्म। एक चीज आपको इसमें लिखनी पड़ेगी, क्या? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू लाइन AD। पूरी लाइन का ही नाम लिख देना। AD लिखोगे तो उसका अंदर वाला पार्ट अपने आप ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? वेल हो गई? तो ये, अरे अभी तो मेरा ही पीरियड है, लेकिन तुम्हें 10 मिनट का वो भी चाहिए। मैंने क्या लिख दिया? CD है, जो है मेरे को दिख नहीं रहा, तभी तो तुमसे पूछ रही, यहाँ से नहीं दिख रहा, चमक रहा है ना CD, ठीक है? समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें 10 मिनट का अभी ब्रेक नहीं दे रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसको पूरा कर देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी उधर ड्यूटी में, तब तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है? आगे देखो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। जिसको समझ नहीं आएगा मेरे से पूछ लेगा यहीं पे कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और बता दो। ये 2 क्वेश्चन इसके सुपर टफ क्वेश्चन है, ये दोनों टफ, ये दोनों टफ। देखो मैं बताती हूँ, ये इजी था, ये इजी था, ये इजी था। पहला वाला थोड़ा ट्रिकी है और 5वां और 6ठा टफ है। उसमें से भी 6ठा सबसे ज़्यादा टफ, ठीक है? 6ठा सबसे ज़्यादा टफ। अब इन 2 क्वेश्चन में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5वें और 6ठे में से। पहला कम ही पूछा जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा इजी है, पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। लेकिन ये सब इस अगर कोई पूछे इस एक्सरसाइज से जो सबसे हॉट क्वेश्चन पूछने के लिए हैं वो है 5वें और 6ठे। इसको कैसे करेंगे? पहले आप इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, हर बच्चा रीड करो क्वेश्चन, यही गौर से अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर हर बच्चा रीड करो।
पहले मैं सिचुएशन समझाती हूँ, फिर आपको ये फिगर बनाना है और मेरे साथ साथ ही इसको करना भी है, ठीक है। क्या है सिचुएशन, ये कह रहा है 3 लड़कियाँ हैं, वो एक गेम खेल रही है। गेम खेलने के लिए वो एक सर्कल में बैठी हुई है, इस तरीके से बैठी। देखो, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, खड़ी है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क में एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या है 5 मीटर है, उसमें 3 लड़कियां खड़ी है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने एक बॉल फेंकी सलमा के पास और सलमा ने फेंकी मनदीप के पास और मनदीप ने रेशमा के पास। इस तरीके से गेम चल रहा है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये कह रहा है रेशमा आ गया, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर, और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये 5 होगी और ये भी 5 होगी क्योंकि ये भी सर्कल का ही रेडियस है। मैंने मिला दिया, ये इसने जितनी सिचुएशन कही थी उतनी मैंने बनाई, फिर बाकी चीज़ों को मैंने मिला दी, ठीक है। जैसे मैंने रेडियस मिला दी, ये वाली यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करके 2-4 चीज़ें मैंने करी क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन प्रूव करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपको भी ये एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा। तो ये फिगर कैसे बनता है, सबसे मुसीबत का काम यही याद रखना, और क्योंकि ये एक इकलौता क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है तो आप इसको याद रखें, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, रेशमा और मनदीप के बीच की। किसके बीच की निकालनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जो मैं ग्रीन लाइन बना रही हूँ ये निकालनी है, कैसे निकलेगी ये आपको करना है। तो उससे पहले आप पहले ये फिगर बनाइए अच्छे से, एक्सरसाइज का नाम डालिए, क्वेश्चन डालिए। पाइथागोरस थ्योरम आती है, आती है, क्या होती है, एन ट्राइंगल ओ आर बी में पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। तो किससे लगाएंगे तो परपेंडिकुलर निकाल नहीं लोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए मुझे, ओपी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस कर लूंगी बेस का स्क्वायर। हाँ तो ये तो ओरल था, यही तो मैं कह रही थी 5, 3 और 4 जो होते हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अगर 1, 5 है, 1, 3 है तो अगला 4 आएगा, अगर 1, 5 है, 1, 4 है तो अगला 3 आएगा, तो ओरल था। तो ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू, कौन बोल रहा है लगातार, बचेगा कितना 16, 25 माइनस 9 16 बचेगा, और 16 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना बचेगा 16 हो गएंगे ना। ओपी कितना हो जाएगा √16 यानी 4 सेंटीमीटर। ओपी निकल गया आपका, ये 4 आ गया आपके पास, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसमें जो नई चीजें वो सुन, आपको क्या करना है ना, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल जिसको मैं पर्पल कर रही हूँ दिख रहा है, इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है 2 तरीके, इसका एरिया निकालना है 2 बार 2 तरीके से, दोनों को इक्वल रख देना है। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। अच्छा, इसका मैं अगर इसको परपेंडिकुलर लूँ तो बेस हुआ, ये हुआ, तो इसका जो एरिया होगा, मैं कहाँ पर लिखूँ, अगर इसको इधर करूँगी तो ये गायब हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा ना वो हो जाएगा 1/2, बेस है 6 और परपेंडिकुलर कितना है 4। एक तो इसका एरिया ये हो गया, कोई दिक्कत। अब इसी का एरिया मैं इसको बेस लेके अगर मैं लूँ, अगर मैं बेस किसको लूँ, इसको रेड वाले को, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा नहीं होगा, इसको मैं क्या कहूँ, इसका नाम रख देते हैं कुछ, एन लिखा है, एन लिखा है, एन। तो इसी ट्राइंगल में अगर मैं बेस इसको लूँगी तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो इसी का एरिया दोबारा अगर मैं निकालूँ तो वो हो जाएगा, अगर इसको बेस लूँगी तो ये हो जाएगा हाफ इंटू OS इंटू RN, ठीक है। अब ये दोनों जो मैंने इक्वेशन लिखी हैं, ये दोनों एक ही ट्राइंगल का एरिया है ना, एक ही ट्राइंगल का। तो एरिया 2 तरीके से निकाला मैंने। देखो ट्राइंगल में बेटा 3 साइड होती है,
क्या है रे, खड़े हो जाओ, क्या हो रही? ड्राइंग बना रहा है और उसको असिस्ट तो तू ही कर रहा है। काहे की ड्राइंग है? काहे की कैरेक्टर? इधर आ तू, इधर आ, कार्टून कर देखो, हिम्मत भी देखो और बताना भी देखो कि सामने मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और हम कार्टून कैरेक्टर की ड्राइंग बना रहे हैं। एक इधर आ जा, तू अपनी शक्ल दिखा दे यहाँ पे। असिस्ट तो तुम ही कर रहे हो, बता कौन रहा है? बता कौन रहा है? तुम लगातार बोल रहे हो, तब मैंने तुमसे रोका ना तुम्हें। मना कर रहे हो, ऐसे बना वैसे बना कह रहे हो तुम। या देखो, ये दोनों एक ही चीज का एरिया है, ठीक है, दोनों को इक्वल रख देंगे तो हाफ दिख रहा है आपको, इसके ऊपर लिख रही हो तो यस मैम, करंट को नहीं दिख रहा है। हाफ इंटू ओ एस इंटू आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, हाफ क्या करना है, ये कितना होगा, 6 4 जा 24, 24 का आधा 12। अब इसमें से एक चीज आपको पता है, ओ एस आपको पता है ना, ओ एस कितना है, 5 है, तो हाफ इंटू 5 इंटू आर एन इक्वल टू 12। तो ये कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा और 5 नीचे जाएगा, तो आर एन इक्वल्स टू हो जाएगा 12 2 24 अपॉन 5। तो कितना आएगा, 4.8। वेरी गुड, कितना आएगा, 4.8 मीटर, ठीक है। आर एन निकला, आर एन आपको निकालना है, आर एम, आर एम जो होगा वो आर एन का क्या होगा, डबल, ठीक है। तो आर एम जो होगा वो होगा 2 इंटू आर एन, और आर एन आपका आया है 4.8, तो ये आ जाएगा 9.6 इज द। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको बिल्कुल इसका मेथड, और अगर आप याद कर सके तो आपको ये भी अपने दिमाग में रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। 9.6 इसका आंसर है। आपको 2 चीज़ें याद रहनी चाहिए कि इसकी जब हम हाफ वैल्यू निकालते हैं तो 4.8 आता है, और जब इसको पूरा निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 9.6। किसी देखो, बहुत सारी एक्सरसाइज में ऐसे एक आध 2 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको मेथड भी याद रखना है कि ये हमने कैसे किया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ट्रिक वाइज होते हैं और उनकी ट्रिक याद रखनी पड़ती है। अगर तुम यहाँ पर ये वाली ट्रिक भूल गए कि इसमें आपको इस ट्राइंगल का एरिया 2 बार निकाल के उसको इक्वेट करना है और पहले पाइथागोरस लगानी है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना। इसमें बिल्कुल मेथड याद रखना। इतने तो कंस्ट्रक्शन हो गए। देखो, इसका जो ओरिजिनल फिगर था ना बेटा, वो निधि मैम मुझे फ़ोन कर रहे लगे, वहाँ बुला लेंगे। देखो, इसका जो ओरिजिनल फिगर था वो बस इतना ही था, इतना। ये सेंटर, ये थी रेशमा, ये थी सलमा और ये थी मनदीप, और इसने इसको बॉल दी, इसने इसको बॉल दी, ये था। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, कह रहा था ये था। ये दे रखा था 6 मीटर है, ये दे रखा था 6 मीटर, बस इतना फिगर इसकी तरफ से था। बाकी जो हमने करा वो सारा कंस्ट्रक्शन। अब हमें कैसे ना कैसे तो सॉल्व करना ही है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से लाइन खींची परपेंडिकुलर को ज्वाइन करते हुए, यहाँ से रेडियस मिला दी, यहाँ से रेडियस मिला दी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। तो पहले मुझे याद रखना है कि मुझे ये निकालना है पाइथागोरस से, और फिर इसका और इसका यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया एक बार निकाल लेना है। उसको मुझे दोनों चीज़ पता रहेगी तो वो एरिया आ जाएगा 12। फिर मुझे इसी ट्रायंगल का एरिया, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर लेके निकालना है। तो ये बेस मुझे पता है क्योंकि ये भी रेडियस ही है, जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाती है वो रेडियस होती है 5 है, तो ये निकल आएगा, ये निकल आएगा 4.8, और इसका मैं डबल कर दूंगी तो वो हो जाएगा 9.6। तो ये आपको ट्रिक वाइज याद रखना है कि इसको क्वेश्चन को ऐसे करना है, याद रहेगा। सब लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे करिए बिना देखे हुए। अभी मैं जस्ट आ रही हूँ, निधि मैम फ़ोन करें, मेरी ड्यूटी है बेटा वहाँ।